नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मैं सुबह 4 बजे की जगी हुई थी और ये आवाज़ आप सुनना, कितना ख़तरनाक आवाज़ था ये। अचानक से मेरी नींद ना 4 बजे खुल गई। उसके बाद से जो हवाएं ऐसी चल रही थी, लग रहा था घर को उड़ा के ले जाएगी। मतलब इतनी तेज हवा में तो कोई टोरंटो वगैरह जो आते हैं ना, वो तो नहीं आ गया। मतलब समझ में नहीं आता वो क्या रहा। और आवाज़ था, हवा की जो आवाज़ थी ना, वो इतनी ही खतरनाक थी ना, इतनी खतरनाक, वो आपने सुना ही होगा, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो फिर मैं उठ करके बैठ गई। और आज तो मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करा, ये भी वीडियो आपको कल ही मिलेगी, उसके लिए सॉरी। और ये वीडियो ना कुछ दिन पहले का है, परसों तरसों का शाम का मैंने क्लिप रखा था, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने आज पोस्ट नहीं किया। ये आपको कल मिलेगी। ये शाम को मैं जो पूजा करती हूँ ना, उसका ही क्लिप है। तो जब ये हवाएं जब चलने लगी ना, तो मैं उठ के बैठ गई। और करती भी क्या करती, क्योंकि मेरा घर सेपरेट है नहीं जो मैं उठ करके अपना काम करना शुरू कर दूँ। क्योंकि किचन की जो क्लीनिंग वगैरह होती है ना, वो तो हम शाम को ही कर देते हैं। बर्तन वगैरह जो होता है, कढ़ाई पतीला पतूला जो भी होता है, वो सब कुछ मल मुल के शाम को ही मतलब रात को ही रख देते हैं। तो किचन तो साफ़ था, बर्तन भी मला हुआ था, करना कुछ नहीं था। बस बासी काम झाड़ू वगैरह करके खाना वाना बनाना था, नाश्ता खाना। तो और इतनी तेज़ हवाएं थी, उसके बाद जो बारिश हुई, उड़ी बाबा, मैं बता नहीं सकती। मैं तो सोच रही थी भगवान क्या कर रहे हो, ये चाहते क्या हो। हवा, फिर बारिश, फिर तूफ़ान, वो भी कम नहीं था कि बीच में ना ओले बरसा दिए। मैंने कहा अब ये क्या है। अब ओले जो भटाक भुटूक गिरने लगा मेरे एल्वेस्टर पे। मैंने कहा हे भगवान क्या चाहते हो, निपटा के मानोगे क्या। मैं चुपचाप बस मोबाइल में वही टाइमिंग देख रही थी कि कब तक ये घटना होते रहता है। फिर मुझे ना अचानक से याद आया, उड़ी बाबा, मेरा तो पानी का टंकी खाली है। और ये जो हवाएं जो चल रही थी ना, लगा से सुनामी टोरंटो जो भी हो मेरे घर में ही घुस गया हो। सन सन धड़ाम धड़ूम सब करने लगा, जैसे रहमान का म्यूज़िक बज रहा हो। बगल वाले का जो छत का गेट है वो टीने का है, उन्होंने लगता है बंद नहीं करा होगा रात में। अब वो गेट जो रात में, मतलब सुबह के 4 साढ़े 4 बजे जो धड़ाम धड़ूम करने लगा ना, मैंने कहा लो, रहमान का म्यूज़िक बजने लगा है। और सबसे डर तो मुझे लग रहा था कि हे प्रभु, कहीं मेरा पानी का टैंकी उड़ के ना चला जाए। क्योंकि हवा सच में, आंधी इतनी तेज़ थी ना। तो हम मिडिल क्लास वालों के लिए तो हो ही जाता है ना, कहीं घर का स्यापा हो जाए, घर ना टूट फूट जाए, कहीं पानी की टैंकी ना उड़ के चला जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी नुकसान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे दिमाग में मैं सोई यही सोच रही थी, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। लाइट तो है, उठ के देखा तो इंडिकेटर जल रहा था। मैंने कहा चलो लाइट तो है। उतने में मेरी मम्मी को क्या पड़ा था पता नहीं, कपड़े भीग जाएंगे। मेरी मम्मी गेट खोली, मैंने यही सवाल लगाया, वो मम्मी लाइट है, टंकी का पानी ख़त्म हो गया होगा, एक काम करो ना, स्विच ऑन कर दो। फिर मम्मी ने धड़ाक से स्विच ऑन करा, और यकीन मानो मात्र 5 मिनट या 10 मिनट मुश्किल से चला होगा मोटर, और लाइट चली गई। मतलब बिजली देवी चली गई। बोले मैं क्या करूँ, हवाएं चल रही है। अब हवाएं चल रही तो मैं तो एक साथ रह नहीं सकती, हवाएं चलेगी तो मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी, क्योंकि हमारी तरफ ऐसा ही होता है। और बिजली विभाग वाले ऐसा ही करते हैं, हवाएं चल रही हैं कोई बात नहीं, चलो चैम्पर गिरा, वो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, स्विच नीचे कर दो, तार टूट जाएगा तो दिक्कत है। ये भी सही बात है। हमारे यहाँ तेज़ हवाएं चलती है ना, आंधी तूफान आता है ना, तो सबसे पहले बिजली देवी चली जाती है रूठ करके। तो यहाँ पे मैं शाम का पूजा का बर्तन मल रही थी। पूजा में पोछा लगाना, सारा फूल उतारना, आसन झाड़ना, ये सब शाम को करते हैं। उसके बाद दिया बत्ती करते हैं। तो वही मैं कर रही थी यहाँ। और सरकारी पानी आया था, इसको सरकारी पानी बोलती हूँ, सरकार की तरफ से। ऐसे तो पैसे भरने पड़ते हैं नगर पालिका में, भाई बिल कटता है इसका। और जो इसमें लगे हुए थे ना, वो क्या बोलते हैं, मीटर, वो तो चोरवा ने चोरी कर लिया। तो मीटर क्या ही चल रहा है, कितना चल रहा है नहीं पता, क्योंकि मीटर गायब है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे मोहल्ले में किसी के यहाँ मीटर नहीं है, सबका मीटर चोरी हो चुका है। तो ऐसे ही हो रहा था सुबह में। रहमान का म्यूज़िक जैसे हो ना, कंपोज होता है ना, वैसे हो रहा था।
फिर मेरी मम्मी ने स्विच तो मोटर का मतलब दे ही दिया था और लगी कपड़े उठाने। और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरे पड़ोसी के घर से ना उड़ उड़ के बहुत कुछ नुकसान वाला, जो जान भी जिसे जा सकती है वो सब गिर जाता है। एक दिन तो इतना सारा कांटी उड़ के आ रहा था, मैं बता नहीं सकती। वो क्लिप भी मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है, मैंने कभी डाला ही नहीं, कभी होगा तो डालूँगी। वो मेरे हस्बैंड जी चुन चुन के रख रहे थे। मतलब वो लोग को सोचना चाहिए ना, सेफ्टी से काम करे। बगल में भी किसी का घर है भाई, नहीं छत पर कुछ से कुछ वो लोग के जो आते लेबर मजदूर छोड़ जाते हैं, और हवा आंधी तूफान आता है ना तो हमारे एल्वेस्टर पे, हमारे आंगन में। और हम लोग तो ऐसे चलते हैं ना आंगन में, जानती हो, उड़ उड़ के आते थे। तो कांटी आ रहा था, कांटी ऐसे छिटका ना कि आँख बज गया, ना तो आँख में लगता। तो ऐसे ऐसे लेबर मजदूरी ये लोग लाते हैं। और यहाँ मैं गई थी, ताला देखो मेरी मम्मी क्या की थी, ताला के साथ चाबी भी सुबह खोला होगा और दीवार पे रखाई थी। बताओ, कोई लेके भाग जाता तो बस एक ताला का भी तकलीफ़, 300-400 का चूना लग जाता। कहा ना, हम मिडिल क्लास वालों को बहुत दिक्कत हो जाती, थोड़ा बहुत का नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। तो ताला को रखने के बाद, पूजा का सारा काम करने के बाद, पूजा रूम में पोंछ लिया और बर्तन पूजा के जितने थे वो सारा धुल लिया है। और यहाँ मैं राधे जी का नाम, श्री जी का नाम लेकर के कानों को उठा रही थी, क्योंकि छोटा बच्चा है ना तो उसको तुरंत से नहीं उठाते हैं, क्योंकि झटके से उठाओगे तो फिर दिक्कत जाता है। इसलिए ताली बजा के मैं उनको श्री जी का नाम लेती हूँ। वो कान्हो उठ जा, शाम हो गई। फिर ये उठते हैं महाशय जी, और उठने के साथ एक प्यारे से स्माइल के साथ, जिससे मेरा दिन, क्या दिन रात सुबह शाम जो बोलो सब बन जाता है। मैं इनको छेड़ रही थी, और कितना सोना है देखो, मैंने सारा कुछ कर लिया, आप अब तक सो रहे हो। फिर इसकी मैं बांसुरी ढूंढ रही थी, मिला नहीं मेरे को। उसका थोड़ा सा सोचा चलो ठीक है, शाम को कान्हो को टहला देते हैं, जो कि मैं यहाँ टहला रही हूँ। वहाँ पे मैंने एक रोज़ देखा ना तो मुझे सूझ गई शरारत। मैंने कहा चलो कान्हो को ये रोज़ पकड़ा देती हूँ। तो होता है ना, शाम को थोड़ा सा इसको घुमा फिरा देते हैं। बहुत दिन के बाद से मैं इसको घुमा रही थी। ये देखो, ये रोज़ था ना, मैंने कहा कान्हो पकड़ ले, खुशबू है, देख तो खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। मतलब मुझे लगता है कि ये मुझसे बातें करते रहते हैं। और अभी भी जो धड़ाम धुड़ूम की आवाज़ आ रही है ना, ऊपर से ना लोहे का बहुत बड़ा रड गिरा दिया मेरे एल्वेस्टर पे, फोड़ दिया मेरा एल्वेस्टर। कैसे, मतलब क्या ही करें। जैसे जिसके पास अगर पैसे होते हैं ना, ताकत होते हैं, पावर होता है ना, वो अपने आप को ना भगवान ही समझने लगता है, ठीक है, क्योंकि पैसे से ये सब कुछ करा सकता है। अभी जस्ट गिराया है मैंने, वीडियो पॉज करके मैं वहीं गई थी। एल्वेस्टर को पूरा चूर चार के बराबर कर दिया है। और मेरे घर में बारिश के दिन में ना ऊपर से पानी टपकने लगा है। पता नहीं भगवान क्या ही चाहते हैं। और कितना टेस्ट, तुम पापा रहते ना तो आज हम लोग का ये दिन नहीं रहता, क्योंकि मेरे भाई भी छोटे छोटे हैं, भैया बाहर रहता है, उनकी फैमिली भी है। तो बोला ना, एक ही वर्ड में बोलो कि मिडिल क्लास के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है जब ऐसे लोग बाजू में बस जाएं। तो ऊपर से ना उसका एल्युमिनियम का बहुत बड़ा, जो क्या बोलते हैं, एक टुकड़ा गिरा दिया है जो बहुत ही हैवी है एल्वेस्टर पे, और एल्वेस्टर चूड़ दिया, फिर से तोड़ दिया। क्रैक तो आ ही गया है, एक तो तोड़ ही दिया है, उसको फिर चिपकाए हैं। और यहाँ मैं कानों से करी थी, बहुत घूम लिया, आप चलो अंदर, नज़र लग जाएगी तुम्हें। क्योंकि बगल वाली आंटी ना देख रही थी कि मेरे हाथ में कौन है, मेरे हाथ में क्या है, इसलिए मैंने कहा अब नहीं घूमना, बहुत घुमा दिया, मच्छर भी बहुत है, चलो रूम पे। और यहाँ मैं इनके गाल को, हाथ को, पैर को टच करके बोलते बहुत बदमाशी करने लगे हो आजकल, खाली बाहर घूमना है, बाहर घूमना है, अब नहीं घूमना, चलो अंदर। तो इनको लाके मैंने आसन पे रख दिया था। उसके बाद अब मैं करूँगी दिया बत्ती। इतना कुछ करने के बाद फिर दिया बत्ती करते हैं, आसन वासन झाड़ देते हैं, क्योंकि जैसे कि सोने के समय बेड साफ़ सुथरा होना चाहिए, वैसे ही फूल वगैरह उतार के पूरा झाड़ देते हैं आसन, ताकि भगवान का भी ये थोड़ा साफ़ सुथरा लगे। तो सबका पूजा पाठ करने का अलग अलग तरीका है, हमारा भी अलग है कि नहीं। हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते, जिसको जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही भगवान को पूजते हैं। और मैं तो कानों के साथ बहुत मस्ती करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है इनका स्माइली फेस देख करके। तो यही था, यही घटना हुई। पूरा घर में ऐसा भसड़ मचाना, सुबह उठ के देखती हूँ पूरा आंगन में पानी जमा है, क्योंकि भगवान जी बस आंधी तूफान तो दिए ही दिए, हवाएं तेज़ से धूल मिट्टी घर में भर गया, और तो और बारिश भी करवा दिए। ये दोनों कम ही नहीं हुआ कि बस भगवान बोले रुको, अब मैं पत्थर मारूंगा तुम लोग को। ऊपर से बड़े बड़े ओले और गिरा दिए। उसमें मेरी मम्मी कहती है देखो ना बर्फ़ गिरा है, खा लो। मैंने कहा हाँ, नाक चूने के लिए, सर्दी ऐसी लगी हुई है, बर्फ़ खा लो। लेकिन कहते हैं कि मतलब पहला ओला जो गिरता है ना, वो बर्फ़ टाइप का कुछ, उसको खाना चाहिए, खाने से हेल्थ अच्छा रहता है। क्या मैंने कहा सुबह 4 बजे उठ करके ओला चबाऊँ क्या?
तो मेरी मम्मी बस बैठी हुई थी कि कब ये सब आंधी तूफान मतलब कम हो। हमारा घर सेपरेट तो है नहीं, ना ही उतना मजबूत है जो सुकून की नींद आएगी। हमारी तो नींदें उड़ जाती है, मेरी तो नींदें उड़ गई थी जब तक ये हवा तूफान था ना। बस मैं भगवान भगवान कर रही थी। मेन चिंता था कि टंकी उड़ के ना चला जाए, नहीं तो सारा पाइप वगैरह सब टूट टाट के बराबर हो जाएगा। और मेरे जो छोटे भाई हैं ना, वो बहुत ही मेहनती हैं। एक काम बोलो तो बिना 5-6 साल लगाए नहीं करते हैं। तो बस इसीलिए, और मैं तो कहीं जाती वाती हूँ नहीं, उतना है नहीं, इसीलिए जो घर का जितना होता है वही मैं कर लेती हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। इतना मेहनती है, टंकी अगर कबड़ भी जाता ना, टूट फूट भी जाता ना, तो पता नहीं हैंडपम्प से नहाना पड़ता। तो यही सब सोच रही थी, सोच से कि हे भगवान बस आंधी कम हो जाए, बस आंधी कम हो जाए। थोड़ी देर के बाद जैसे बारिश हुई, पवन देवता अपना वेग को कम किए और भगवान ने पत्थर मारना भी कम कर दिया। और मम्मी बैठ के ओली देख रही थी। और सुबह में जैसे मैं उठी तो उठ तो गई थी 4 बजे, लेकिन वही रूम से जब निकली तो देखती हूँ पूरा आंगन पानी भरा हुआ। पानी में लगा तो किसी ने आइस क्यूब डाल दिया है। जैसे पैर रखा छींकना शुरू हो गया। मम्मी कहती है तुम छोड़ दो, पानी भर के वहीं रख देते हैं, वहीं से तुम खाना पीना बना लेना। फिर मम्मी किचन में पानी भर भर के रख दी, उसी से मैंने खाना बनाया है। और अब ये हालत है कि मेरे को सर्दी लग गई है। मुझे सर्दी लग गई है। तो यहाँ पे शाम का पूजा पाठ हो गया, तो मैंने यही क्लिप आप लोगों से शेयर की है। चैनल पे पहली बार आते हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना। और आज तो हम भगवान का प्रकोप झेले हैं, क्या कह सकते हैं। नेचर के साथ छेड़छाड़ कभी नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी न्यूज़ में और फ़ोन पे जो अपडेट आते हैं ना वेदर के, वो ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन हमने देखा ही नहीं था क्योंकि हम है कालिदास। और देख के भी क्या कर सकते हैं, भगवान का प्रकोप है, कोई इंसान का नहीं है जो रोक लेंगे। उनका तो छोड़ी, उनका कोई रोक नहीं सकता है ना। मैंने कहा ठीक है, जो होना होगा वो तो होएगा ही होएगा। तो चलो भगवान, आप दुख देना शुरू करो और हम सहना शुरू करते हैं। देखते हैं कब दुख तकलीफ़ देते हो हमें और हम कब तक सहते हैं। और बारिश का दिन आया, फिर से हम लोग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या बोलूँ, बस छोड़ो हटाओ, वो तो है ही है, लाइफ है तो सुख दुख लगा ही रहता है। बट जितने भी पल उसको हंस के जियो, खुशी से जियो, ठीक है। और किसी से कभी डरना नहीं चाहिए, जैसा होगा वैसा फेस करना सीखना चाहिए, तभी जाकर के लाइफ में ना सुकून से जी पाओगे। मेरे हिसाब से मैं तो यही सोचती हूँ, जैसा है वैसे मैं जीऊँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसे मैं जीना चाहती हूँ, हाँ माँ हाँ बाप करके नहीं। तो ये सब रूम में मैंने आरती दिखा दी। और बाहर में तुलसा माँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आरती और अगरबत्ती देती हूँ। हवाएं रहती है तो फिर दीप जो है ना वो जलती नहीं है, बुझ सी जाती है। और दीप का बुझना अच्छा नहीं होता है, तो बस फटाफट यहाँ पे मैं दिया दिखा करके अगरबत्ती लगा करके भाग गई थी। अब तुलसा जी वहाँ पे क्यों रखे हैं, आंगन में पता है ना पानी जमा हो जाता है। जब बारिश का दिन था तभी जो बाहर किया था ना, तो बाहर ही है। और किसी ने कहा कि बाहर ही रहने दीजिए, इसी बहाने कम से कम तो मेन गेट पे दीप तो और अगरबत्ती तो जलेगी, इसलिए। और ऐसे ना मेन गेट पे हमारा बहुत तुलसी जी लगे हुए हैं, पता नहीं अपने आप हो जाते हैं। तो शाम का पूजा वजह सब कुछ हो गया था। फिर मैं चली गई थी किचन, थोड़ी देर के बाद लाइव वाइव करने के बाद खाना पीना बनाने के लिए। और लल्ला को बैठा दिया था क्योंकि भोग नहीं लगाया था ना। मम्मी आएगी पाठ करेगी तो भोग लगेगा, तब तक लल्ला ऐसे बैठे रहेंगे। सो के उठे, मुँह कान पोंछ दिया है। अब मम्मा थोड़ी देर में आएगी, 5-10 मिनट के बाद। बड़ी माँ के यहाँ जाती है रोज़ शाम में। और ये देखो सुबह की हालत कुछ इस तरह से, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। पानी तो सड़क के थोड़ा सा नीचे जा चुका है। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।